एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत बढ़िया होंगे, सभी खुश होंगे। तो यहाँ पर आज है फ्राइडे का दिन है और अभी दिन की करीबन 12 बजे का कुछ टाइम हो रहा है। और आज का जो वीडियो है उसके अंदर मैं अपनी मॉर्निंग टू नाइट फुल रूटीन तो नहीं कह सकते, रैंडमली मैं आपके साथ में शेयर करूँगी और नेक्स्ट डे मॉर्निंग का कुछ पार्ट भी आपके साथ में शेयर होगा। तो आज का वीडियो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत कुछ नई नई चीज़ें भी आप देखेंगे वीडियो में। और वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो दिन की करीबन 12 बज रही है, बच्चे अभी स्कूल से आए हैं और आज बच्चों का, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि लास्ट पेपर है। तो जिस दिन लास्ट पेपर होता है ना, तो उस दिन बच्चों की जो एनर्जी होती है ना वो बिल्कुल फुस हो जाती है, बच्चे बहुत थक जाते हैं। अदरवाइज़ बच्चे अपना स्कूल का बैग, टिफ़िन, बॉटल सब कुछ खुद ही अरेंज करते, लेकिन आज मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ी जंग जो है वो लड़कर आए हैं। तो मैंने भी सोचा कि चलिए कभी कभी बच्चों का ये जो काम होते हैं ना, अगर हम कर लेते हैं तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। और अभी मैंने आपको टिफ़िन जो है वो खोल कर बताया था, क्योंकि मुझे ना कोई बोल रहा था कि आप बच्चों को जो टिफ़िन देते हो ना, तो बच्चे फ़िनिश करके आते हैं कि नहीं आते हैं। तो बच्चे जो है वो टिफ़िन बिल्कुल फ़िनिश करके आते हैं, क्योंकि मैं टिफ़िन में वही चीज़ें रखती हूँ जो कि उनकी पसंद की होती है। तो बच्चे जो है वो बहुत ही आराम से खा लेते हैं। अब आज फ्राइडे है, आज मंथ का सेकंड फ्राइडे है और सेकंड फ्राइडे के दिन जिन सब की शॉप की हॉलीडे होती है और आज बच्चों के पेपर जो है वो भी लास्ट हुए हैं। तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर। कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको आगे बता दूंगी। यहाँ पर परी विहान जो है वो रेडी हो रहे हैं, जेंट्स सब शावर लेने के लिए गए हैं। और यहाँ पर मैं नहा तो सुबह ही ली थी, खाली घर के काम करने थे, इसलिए मैंने जो रूटीन की ड्रेस थी वो डाली थी और अभी मुझे होना है तैयार। तो तैयार होने के लिए मैंने ये जो कुर्ती है वो निकाली है। तो वैसे तो जो मेरे नए कुर्तीज़ वगैरह होती हैं ना उनको मैं आयरन करके ही रखती हूँ, लेकिन पता नहीं ये वाली कुर्ती जो थी वो बिना आयरन किए हुए कैसे अंदर चली गई। और इस कुर्ती को मुझे आयरन करने में ना, सही कहूँ तो टाइम भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि पता नहीं इसका फैब्रिक वैसे लगता है कॉटन है, लेकिन इसके ऊपर जो प्रिंट बनी हुई है ना वो मतलब अगर मैं टेम्परेचर ज़्यादा कर देती हूँ आयरन का ना, तो वो एकदम चिपकने से लग जाते हैं कपड़े। और अगर मैं कम रखती हूँ तो उसके ऊपर जो रिंकल्स होते हैं कुर्ती के ऊपर ना वो निकलते नहीं है। तो जैसे तैसे करके मैंने इस कुर्ती को आयरन किया और अब मैं हो रही हूँ फटाफट से रेडी। अच्छा, जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना तो मैं तैयार होती हूँ तो मेरे पास में ये वाला कमेंट ज़रूर आता है कि दीदी आप मेकअप कैसे करते हो, डिटेल में शेयर करना। तो मेरे मेकअप का एक छोटा सा ट्यूटोरियल जो है वो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है शॉर्ट्स वीडियो के अंदर, तो आप देखना ज़रूर। इंस्टाग्राम पर भी मैंने डाल के रखा है, तो आप चेकआउट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो टारगेट हमेशा कहीं बाहर जाते हैं ना, जो मैं टारगेट रखती हूँ उससे हमेशा 1 से 1.5 घंटा लेट होते हैं। टारगेट था कि 12:30 बजे तक निकलेंगे और अभी घड़ी में 2:30 बजे का टाइम हो रहा है। बताऊँ आपको घड़ी, ये देखो, ठीक है, खाली 10 मिनट आगे है, 10 मिनट का फ़र्क है, बाकी ऑलमोस्ट 2:30 आप समझ लो बज ही गई है। और अब फाइनली सब जने हो गए हैं रेडी, सब लोग गए नीचे। और तो यहाँ से सबसे पहले जाएंगे घाटकोपर, वहाँ रहती मेरी मौसी, वहाँ जाएंगे, 1 से 1.5 घंटा वहाँ पे रुकेंगे और फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे मेरी सिस्टर के घर, सपना दीदी के घर पे। ठीक है, तो आज का जो दिन है अच्छा खासा एंजॉय करेंगे और सब कुछ आपके साथ में शेयर भी करूँगी, तो बने रहेगा आगे वीडियो में मेरे साथ। मुंबई की ट्रैफिक, पूरी तरह से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, आधा घंटा हो गया है। और जैसा परेशान हो गए हैं तो जब घर से जो प्लानिंग करके निकले थे ना वो सारी ही बदल गई थी, क्योंकि जैसे ही हम लोग घर से निकले तो जहाँ पर भी हम जाते हैं ना तो एक बार कॉल ज़रूर कर देते हैं, क्योंकि मतलब मुंबई में कहने में सब मुंबई में रहते हैं, लेकिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है तो पहुँचने में टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो जिसके भी घर जाते हैं तो एक बार कॉल ज़रूर कर लेते हैं। तो मैंने जस्ट घर से निकले थे और मौसी को कॉल किया सबसे पहले ही, क्योंकि उन्हीं के घर सबसे पहले जाने वाले थे। तो उन्होंने बोला कि हम तो घर पर है ही नहीं, हम तो राजस्थान गए हुए हैं। तो कॉल करने का ये फ़ायदा होता है। और फिर इंस्टेंटली हमारा प्लान जो था वो चेंज हुआ कि मौसी नहीं है तो एक काम करते हैं कि मामा के घर चले जाते हैं, क्योंकि मामा जो है वो भी मतलब घाटकोपर में ही रहते हैं, थोड़ा थोड़ा सा ही डिफरेंस है 10 या 15 मिनट का।
और फिर एकदम से मौसी ने ये भी बताया था कि नानी जी भी आए हुए हैं तो मिल लेना। तो मैंने सोचा ये तो बहुत ही बड़ा मतलब खुशी की बात हो गई, क्योंकि नानी जी से मिले हुए मुझे काफ़ी महीने हो गए थे। लास्ट जब हम वेकेशन में गए थे ना तब उनसे मिली थी। तो सबसे पहले अब हम मामा के घर जाएंगे और उसके बाद में सपना दीदी के घर जाएंगे और देखूंगी अगर वहाँ पे मैं कुछ शूट कर पाई, आपके साथ शेयर कर पाई तो ज़रूर शेयर करूँगी। और परी और विहान ये तो रोते हैं, मम्मी प्लीज वीडियो हमारे मतलब जब भी हम घर पे हो ना तभी वीडियो बनाया करो। इतना झूठ इतना झूठ। तो अभी हम लोग आ गए, तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं साकीनाका। साकीनाका मुंबई मेट्रो साकीनाका। हमारे तो ये देखो हम रहते एक्चुअली नवी मुंबई में, और नवी मुंबई में इतना रश होता ही नहीं है, ये मुंबई साइड में होता है। और अभी यहाँ पर हम लोग है ना मामा के घर से निकल गए हैं, अभी सपना दीदी के घर जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि कुछ शूट कर पाई तो ज़रूर करूँगी, लेकिन पता है क्या हुआ, जब मैं कार में थी ना तब मैंने ये सोचा था कि ज़्यादा तो कुछ मैं शूटिंग नहीं करूँगी, लेकिन हाँ मैं नानी जी से ज़रूर मिलवाऊँगी। लेकिन जैसे ही गाड़ी से उतरे और उसके बाद में तो जैसे मैं बिल्कुल भूल ही गई थी। मतलब मैंने पर्स को हाथ ही नहीं लगाया, मोबाइल बाहर निकाला भी नहीं, और ज़्यादा देर खैर हम रुके भी नहीं थे, मतलब हार्डली 1.5 घंटा या पौने 2 घंटे कुछ रुके थे हम लोग। और उस बीच में फिर बातें तो देखो ऐसा है कि इतने टाइम बाद मिलते हैं तो इतनी बातें होती है, तो उस चक्कर में बिल्कुल दिमाग से निकल गया। तो कोई बात नहीं, फिर कभी मिलूँगी तो फिर मैं आपको ज़रूर मिलाऊँगी, लेकिन इस बार तो रह ही गया। अभी यहाँ पर हम लोग सपना दीदी के घर के लिए निकले हैं, और मामा के घर से सपना दीदी का घर जो है वो 15 से 18 मिनट का ही रास्ता है। मतलब सब पास पास में ही आती है चीज़ें, मतलब जो भी घर होते हैं, लेकिन ये कि ट्रैफिक बहुत होता है ना, तो 15-20 मिनट 25 मिनट लग जाता है। और यहाँ पर सपना दीदी जो है वो देखो बिल्कुल बाहर बैठ के ही हमारा वेट कर रही थी, क्योंकि हम लोग जो है वो 4:30 बजे के करीब पहुँचने वाले थे और यहाँ पर 5:30 बज गई थी। और मुझे लगा कि घर के अंदर बच्चे होंगे, मतलब जिनय और गुंजन, लेकिन दोनों नहीं थे। जिनय जो था वो उसके कोचिंग गया हुआ था और गुंजन उसके कॉलेज गई हुई थी। और यहाँ पर सपना दीदी की तबीयत जो थी वो भी ठीक नहीं थी, वही अभी आजकल जो वायरल चल रहा है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार। तो अभी कुछ दिन पहले मुझे हुआ था, तो मुझे पता है कि बहुत ही भयंकर होती है ये चीज़ें, मतलब इतना ज़्यादा बॉडी पेन होता है ना कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। नहीं तो कर, तो सपना दीदी ने बनाया है यहाँ पर, सपना दीदी ने बनाई है यहाँ पर एक तो बाटी, और इधर इसमें क्या है, दाल है, बाटी है, और ये है ये रसगुल्ला, क्या ये है मसाला और 1 मिनट ये इसने अभी, और ये है रसगुल्ले जो कि सपना दीदी ने अभी घर पर बनाए हैं। यहाँ पर बन रही है ये बाटी, ये है बाटी, इधर है ये तेज किया, देखना दाल, गैस तेज है ना, हल्का तेज किया, हाँ तेज है, सेक रखी थी मैंने। ढक दो, हाँ नहीं तो उसको खुला रहता थोड़ा, फ्रिज में हवा थोड़ा फ्रिज में रखते हैं, बहुत गर्म है। तो अब मैं आपसे डायरेक्ट रात को मिल रही हूँ, मतलब सपना दीदी के घर हम लोग पहुँचे थे 5:30 बजे, और रात की 12 बजे हम लोग अपने घर के लिए निकल गए थे। और खाना मतलब मैंने आपके साथ लास्ट जब जस्ट घर पहुँचे थे तभी ही कुछ शूट किया, उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि उसके बाद जस्ट हमने खाना ही खाया था, क्योंकि मैं भी रात को खाना नहीं खाती हूँ, सपना दीदी भी नहीं खाती, तो हम दोनों ने सबसे पहले खाना खाया, और उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा बाहर निकल गए थे वॉक करने के लिए और सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए। तो और फिर उसके बाद में हमारी बस बहनों की बातें चलती रही। फिर गुंजन जानू ये भी आ गए थे, जिया जी भी आ गए थे, तो फिर मैंने ना शूट कुछ भी नहीं किया, करना था लेकिन रह गया था सब कुछ। आप समझ जाओ कि जब बहुत टाइम बाद में जब मिलते हैं ना अपने रिलेटिव से ना, तो फिर उस टाइम पे मोबाइल वगैरह ये कुछ भी याद नहीं रहते हैं। और यहाँ पर सपना दीदी के घर से मेरे घर का जो डिस्टेंस है वो 35 या 40 किलोमीटर के समथिंग है, और पहुँचने में हार्डली 1 घंटा लगता है, क्योंकि रात को हम 12 बजे निकले थे। लेकिन शायद हम सही मुहूर्त में नहीं निकले थे, हमको
घर पहुंचते पहुंचते पौने 3 घंटे लग गए। मतलब एक ब्रिज था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, एकदम जाम लगा हुआ था, शायद वहाँ पर कुछ एक्सीडेंट वगैरह ऐसा कुछ हुआ होगा। तो उस ब्रिज को हमको क्रॉस करने में मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं और हम लोग 1.5 घंटे उस ब्रिज के ऊपर थे। तो घर पहुँचते पहुँचते ना हम लोग को शायद पौने 3 बजे का कुछ टाइम हो गया था। तो इतनी थकान हो गई थी, घर आते आते इतना ज़्यादा बैक पेन हो रहा था। तो घर आके बच्चों ने तो ड्रेस भी चेंज नहीं करी, आते में ही सो गए थे और फिर हम भी सोए। तो और सुबह मैंने आज बच्चों को काफ़ी लेट उठाया है। सुबह की अभी करीबन 10 बज रही है। अभी ये मॉर्निंग की ही क्लिप है, यानी कि सैटरडे मॉर्निंग आज ही का दिन है। और अभी बस उठाया है और आज पता नहीं उठते में विहान को क्या हुआ है, वो उठते में इतना चिड़चिड़ कर रहा था ना। तो मैंने भी, जब बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करते हैं ना, तो मैं उनको लेट गो कर देती हूँ, छोड़ देती हूँ उनके ऊपर, कि थोड़ी देर में उनका खुद से ही मूड जो है वो ठीक हो जाएगा और खुद से ही आएगा। और बस वैसा ही हुआ, कुछ देर में विहान खुद से ही मेरे पास में आया। और मूड एक्चुअली उसका ख़राब ये था कि उसको है ना उठते में ही नीचे खेलने जाना था फ्रेंड्स के साथ में। और मैं उसको ये बोल रही थी कि तू 10:30 मतलब 10 साढ़े 10 बजे उठा है, तो उठने के बाद में पहले अपना ब्रश, चाय, नाश्ता जो भी करना है, नहाना धोना वो कर लो और उसके बाद जाना। तो बस उसी चीज़ पर उसका थोड़ा सा मूड जो है वो ऑफ हो गया था, लेकिन कुछ देर में वो नॉर्मल भी हो गया। और अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो एक तरफ सबसे पहले तो मैंने चाय रखी थी, तो यहाँ पर मैं चाय पीती जा रही हूँ और भिंडी साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर लंच में एक तो भिंडी की सब्ज़ी बनेगी, साथ में बनेगी दाल, चावल और रोटी। और कल घर पर कोई ख़ास आने वाले हैं, कल नहीं मतलब सैटरडे है ना आज, तो रात को 12-1 बजे के करीब आ जाएंगे। कौन आएंगे वो मैं आपको फिर कल बताऊंगी, कल ज़रूर बताऊंगी। कल का वीडियो जो है वो काफ़ी ख़ास होने वाला है, ज़रूर देखना। और यहाँ पर मैं भिंडी की सब्ज़ी जो है वो उसको तड़का लगा रही हूँ। और उसके बाद में दाल में मैं सोच रही हूँ कि मूँग की दाल बना देती हूँ, बहुत दिन से बनाई नहीं, छिलके वाली मूँग की दाल। तो ये वाली दाल जो है ना मुझे ना रोटी के साथ में तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है, लेकिन चावल के साथ में बहुत बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर दाल जो है वो बॉईल करने के लिए चढ़ाऊँगी, चावल जो है वो मैं भिगो के रख दूँगी। तो 5-10-15 मिनट बाद में फिर चावल भी चढ़ाऊँगी और आटा मुझे भी लगाना है। तो आज काम जो है वो मेरे पास में बहुत है, क्योंकि इतने दिन बच्चों के एग्ज़ाम थे ना, तो कुछ काम जो थे वो पेंडिंग में ही चल रहे थे। तो आज एक तो मुझे ना थोड़े से गेहूँ साफ़ करने हैं, वो पीसने के लिए देने हैं। और बेसन जो है वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया है, तो सोच रही हूँ कि वो भी मैं इस बार बाहर ही पीसने दे दूँगी, क्योंकि अभी ना चक्की वगैरह चालू करने का आज मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि आज एक तो काफ़ी लेट हो गया है। और जिस दिन चक्की चलती है ना, आटा चक्की ना, तो पूरा दिन चाहिए होता है। इसलिए इस बार सोच रही हूँ कि बाहर पिसवा देती हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम से तो फिर एकदम रूटीन मेरी बन जाएगी ना, तो फिर घर पे ही पीसूंगी। तो यहाँ पर भिंडी की सब्जी तो बन ही गई थी और यहाँ पर दाल को मैंने तड़का जो लगा दिया है, चावल मैंने चढ़ा दिए हैं और आटा जो है वो लगा दूंगी। और उसके बाद में सबसे पहले मैं गेहूँ वाला काम करूँगी। गेहूँ जो है वैसे तो मैं छान के ही रखती हूँ, लेकिन जब मेरे को पीसना होता है ना, गेहूँ ना पिसवाने देती हूँ, तो एक बार ज़रूर छानती हूँ, ताकि मतलब कई कीड़े वैसे निकलते तो है नहीं, लेकिन ये कि मन में डाउट जो है वो नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखो मूंग की दाल बन गई है, काफ़ी ज़्यादा यम्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी भी थी दाल। बिल्कुल सिंपल वे में बनाती हूँ, खाली टमाटर और हरी मिर्ची जो है उसका तड़का लगाती हूँ, लेकिन बनती बहुत ही गज़ब की है। तो यहाँ पर मैं आई हूँ गेहूँ वगैरह साफ़ करने के लिए। और यहाँ पर परी और विहान क्या कर रहे हैं, अच्छा जिस दिन छुट्टी का दिन होता है ना, संडे मतलब स्पेशली संडे की उनकी छुट्टी रहती है। सैटरडे तो खाली इनको मंथ में एक ही सैटरडे उनका हॉलीडे होता है, सेकंड सैटरडे। तो छुट्टी के दिन उनका काम क्या होता है कि उनके जो भी उनकी स्टडी वाला जो स्टफ़ वगैरह है, स्कूल बैग है, ट्यूशन बैग है, तो उनको चेक करना, अगर उसमें से कुछ चीज़ें डिस्कार्ड करनी की तो वो कर देनी है। और उसके अलावा उनका जो जहाँ पे उनके डेली रूटीन के कपड़े रहते हैं ना, तो उनको अरेंज करने का काम उनका ही है। तो अभी वो दोनों जने उन्हीं कामों के अंदर लगे हुए हैं। और यहाँ पर मैं फटाफट से गेहूँ जो है वो साफ़ करूँगी। और उसके बाद में वीडियो, खैर आज वाला वीडियो जो है वो तो मैं यहीं पे एंड करूँगी, लेकिन वीडियो कंटिन्यू रहेगा। इसके बाद का वीडियो जो मैं कल शेयर करूँगी। और अभी इसके जस्ट बाद में मैं एक तो जो मैंने दिवाली के टाइम पे जितनी भी चीज़ें डेकोरेट करी थी ना, उन सभी चीज़ों को हटाने वाली हूँ और उनको मैं अच्छे से अरेंज करके रखूँगी, ताकि नेक्स्ट ईयर वो मेरे अच्छे से काम आ सके। तो किस तरीके से उन सबको मैं अरेंज करके रखती हूँ ताकि वो ख़राब ना हो। रंगोली के कलर्स होते हैं, लाइट्स वगैरह होती है, ये जो कैंडल होल्डर वगैरह होते हैं, तो ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखना।